साले वाह, हमें मालूम हो गया साले दरबार में तू हमेशा लेट आता होगा। माई कसम आज अगर आ गया साले तो तेरे सर के अंदर तेरी गोली उतार दूंगा साले, कि तेरा खोपड़ा आसमान पे गेंद की तरह घूमता हुआ नजर आएगा बेटा। आ रहा हूं तेरे पीछे, देखता हूं साले कहां तक जाता है। तुझे वापस न लाया साले तो तेरी साले तेरे बाप की कसम साले वापस आ जा बे, आ जा साले आ जा, तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूं गया। नंबर अबे साले टाइगर दबने वाली है। नंबर 2 अबे वाह साला वाह, बंदूक से गोली निकली नहीं साला लाश बना लिया। हमें साले मालूम है साले तू मीठा का बहुत लालची है साले। अबे उठ जा बेटा, उठ जा, तेरे लिए कहला से। अबे साले आजा, मैं रसगुल्ला लाया हूं बे। भगवान रुक के 5 मिनट का उस समय दे, हमरे बाबू साहब रसगुल्ला लेके। बाबू साहब क्या रसगुल्ला? अरे पौनवा, सबसे पहले बता रे भाग क्यों रहा था दरबार छोड़ के साले, कहाँ जा रहा था रे? एक जब दिखाया हमारे बहुत देर लागने लगा, हम डेर के मारा बहुत तेज से भागे। अबे साले अगर बंदूक उठाएगा तब क्या होता साले, तो तेरी आत्मा तेरे परमात्मा के पास पहुंच जाती। नहीं, लेकिन बेटा जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करना। आज तो तुझे बताना होगा रे कि दरबार से भाग क्यों रहा था, क्या बात है, क्या मजबूरी थी साले तेरे सामने? बाबू साहब कहे बिना हम लेटे लेटे आवा। अरे लेट के। हाँ सरकार, उसे आप बैठ जा, हम बतावत है कहे बिना लेट के आवत है। लेकिन वे सही बताना बेटा, अगर वो गलत बताया बे तो माई कसम साले समझ लेना, आज तेरी जिंदगी मेरे हाथ है बे। ठीक है सरकार, आप बैठ जा, हम बतावत है कहे बिना लेट आवत है। बता बे। वैसे सरकार आप हमका जल्दी देते नहीं। छुट्टियाँ आज जब छुट्टी थे आज अपने घरे गए, जब घरे गए बाबू साहब हम सोई गए। सोवे से पहले अपने घरे बता दिन अपने मेहरारू के देख हमका समय जगाई दे, हमका ड्यूटी जाएगी बा। आज जब सोवा तही बाबू साहब जैसा सवेर होता है उसका और बढ़िया नींद लागत बा और मस्त हो जाता ही। इतने में देखा तही बाबू साहब जब और आगे जाता ही और गहराई पहुंचा तही देखा तही सरकार कि जब से चढ़ा। क्या कहा बे? जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। नहीं सरकार। अब कौन सा चीज है जो चढ़ा और उतरा नहीं बे? इतना ही ना सरकार, और जब और आगे और मुक्त हो गए सो अबे मुक्त हो गया, मस्त हो गया। हाँ 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 हाँ, तो क्या हुआ बे? जब और मस्त हो गए सरकार देखा है तो क्या हुआ? बैठ जा बाबू साहेब, जब और मस्त हो गए गहरी नींद, जब और मस्त हो गए सरकार देखा तही जब से फैली जब और आगे जाता ही देखा तही सरकार कि जब से इन तीनों का अर्थ बता बे। बाबू साहेब जैसे ये आसमान जब से चढ़ा कब उतरा है, ये तो सही बात है बेपनवा। ये धरती माई जब से फैल गई कब बटूरी नहीं, कभी नहीं। अब मान ला मुर्दा जब कब्रस्तान में दफनाई दिया जाता मुर्दा घुसू जात कभी नहीं बेटा। अब ये सब परमात्मा का खेल है, परमात्मा जैसा चाहता है वैसा करता है। लेकिन बेटा ये पहेली पढ़ाने से तेरी गलती माफ नहीं होगी। आज तो माफ होगी तो माई कसम इस बंदूक की गोली से माफ होगी। क्या कहा, मरने से डर गया बे? तो ठीक है इधर कर ले रहा हूँ, लेकिन एक रास्ता है बे। इन आए हुए भाइयों से, पिता समान बुजुर्गों से, इन माताओं बहनों से मेरा फुल परिचय बता दे, मैं तेरी गलती माफ कर दूंगा। बाबू साहेब नौकर और मालिक में भक्त और भगवान का रिश्ता होता है सरकार। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप हमारे मालिक है, मैं आपका नौकर। आप हमारे भगवान है, मैं आपका सेवक। अगर भगवान के सामने सेवक नाम परिचय बताए शोभा न दे बाबू साहेब।
अगर आप आए हैं तो अपने मुखारबी से अपन परिचय खुद ही बताइए। वाह परवा, मैं तेरे दिल और दिमाग को बड़ी तारीफ करता हूँ बे कि तू समाज के अंदर सम्मान करता है, कद्र करता है और इज्जत करता है। जी सरकार। अली तेरे कहने का मतलब कि नए हुए भाइयों से अपना परिचय मैं स्वयं बता दूं। जी सरकार। बड़ी अच्छी बात है। हाँ तो दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी कला देखने वाले भाइयों से सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है जो कि आज आप लोगों का दर्शन हुआ। साथ ही साथ मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम 24/420 रंगबाजों में रंगबाज बाबू विक्रम सिंह, बाबू विक्रम सिंह, बाबू विक्रम सिंह। ये इलाका मेरा है। इस इलाके में वही होता है जो बाबू विक्रम सिंह चाहते हैं। अगर किसी ने मेरे सामने हाथ उठाने की कोशिश किया तो हाथ कटवा देते अगर हैं। किसी ने मेरे सामने सर उठाने की कोशिश किया तो सर कटवा देते अबे हैं। किसी ने मेरे सामने आग दिखाने की कोशिश तो किया आंख निकलवा लेते हैं। अबे मेरा काम है जुआ खेलना, शराब पीना, रंडियों के कोठे पे जाके मुजरा सुनना। ये तीनों काम जिस इंसान ने ना किया, मानो को इस इंसान को इस पृथ्वी पे आना बेकार है। इश्कबाजी इस जहां का, इश्कबाजी इस जहां का सबसे अच्छा काम है। इश्क जिसने ना किया वो हो गया नाकाम है। ए जिंदगी है इश्क की, ए जिंदगी है इश्क की, इश्क तमन्ना, इश्क सुबह, इश्क मेरा शाम है। अबे पवन कुमार, अबे तू तो जानता है किसी आजमगढ़ जिले में अबे एक गांव, अब एक गांव रामपुर है। अब इस रामपुर के जमींदार रंग बहादुर हैं। जी सरकार। रंग बहादुर जमींदार के हमें कारिंदा के पद पे नौकरी करता हूँ। जी सरकार। अबे मुझे काफी दिन हो गया, लेकिन क्या बताऊं बे, अबे जमींदार रंग बहादुर बहुत धनाढ़ आदमी था। अबे उसका धन मेरे निगाहों पे चढ़ गया था, उसकी इमारत मेरे निगाहों पे चढ़ गई। मैं सोचा कि यहाँ का जमींदार अगर बन जाता तो मेरी जिंदगी चैनो अमन से कट जाती। लेकिन एक दिन में मैं रंग बहादुर जमींदार को लिवा गया गंगा स्नान करने के लिए। जी सरकार। अबे गंगा स्नान करने से पहले मुझे मौका मिल गया। अबे फाफा मऊ पुल से रंग बहादुर जमींदार को गंगा जी में डाल दिया बे। अबे वापस आया। अबे इस रात को कोई नहीं जानता है कि रंग बहादुर जमींदार कहाँ गए। उनके पास दो बच्चे थे, दो लड़के हैं। बड़े बेटे का नाम अजय और छोटे बेटे का नाम विजय है। अबे उन्हें नहीं मालूम है कि मेरे पिताजी कहाँ मर गए, कहाँ गए। जी सरकार। लेकिन एक बात है बे, हाँ सरकार। अबे एक ना एक दिन जमींदार तो मैं जरूर बनूंगा। अबे उन दोनों को रास्ते लगा दूंगा, मैदान खाली हो जाएगा और वहाँ का जमींदार मैं बन जाऊंगा बेटा। जैसे बाबू साहब आप हुआ जमींदार बन गए तो हम के बनब? अबे तुझे मैं अपने जगह पे कारिंदा के पद पे रखूंगा। जैसे बाबू साहेब आज जमींदार साहेब को मार के जमींदार बन जाही। हाँ। एक दिन ऐसे मौका लखब हम ताक तूक लखब, जब मौका पाऊ लेप चाकू पेल मर जाई। अबे है साले, मैं वो वाला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ देता हूँ, चिड़िया उड़ने से पहले साले मैं उसका पंख काट देता हूँ। हुआ जमींदार हम बन जा। अबे तू ऐसा ख्वाब नहीं देखना। लेकिन वे क्या बताऊं बे, एक मेरा दोस्त कस्तूरी लाल है। ओहो। अबे मैं एक बार बॉम्बे से आ रहा था, ट्रेन पे दोनों से मुलाकात हो गई। क्या बात है? अबे बातों ही बात में दोनों से दोस्ती हो गई। कस्तूरी लाल मुझे अपने घर लिवा गया। जी सरकार। अबे उसके घर गया, देखा क्या देखता हूँ बे, क्या देखते हो सरकार? अबे उसकी पत्नी है जिसका नाम चंपा कली, ओहो। और उसकी एक बहन है जिसका नाम सीमा है। ओहो। अबे सीमा को देखते ही मेरा दिल मचल गया बे। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी शादी नहीं किया हूँ, अगर सीमा मेरे हाथ आ जाती तो मेरी जिंदगी ऐनो चाह से कट जाती। लेकिन क्या बताऊं बे, जी सरकार। सीमा मुझे देखती है तो दूर चली जाती है। लेकिन मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है बे। अबे चंपा को अपनी प्यार की जाल में फंसाऊंगा और उसे के जरिए मैं सीमा से शादी करूंगा। क्या बात है? अबे जब सीमा मेरी हो जाएगी तो चंपा को पैसे ठोकर मार के साली को हटा दूंगा और उसे अपनी दुल्हन बना लूंगा। लेकिन आज काफी दिन मुलाकात किए हो गया, आज मैं जा रहा हूँ कस्तूरी लाल से मुलाकात करने के लिए। कैसे?
सुनता हूँ जर्रे जर्रे में परवरदिगार, सुनता हूँ जर्रे सुनता हूँ जर्रे जर्रे में परवरदिगार है, सुनता हूँ जर्रे जर्रे में जर्रे जर्रे में परवरदिगार है, सुनता हूँ जर्रे जर्रे में परवरदिगार है, परवरदिगार है। फिर क्यों भटक रहा है किसका इंतजार, फिर क्यों भटक रहा है किसका सुनता हूँ जर्रे जर्रे में परवरदिगार है, फिर क्यों भटक रहा है किसका इंतजार है, फिर क्यों जब सामने हर साए में जले जलाल है, जब सामने हर साए में जले जलाल है, जले जलाल है, फिर सजदा करने जा रहा क्यों हालो। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। अब आप लोग के सामने हमारे इस पार्टी के मालिक साहब लल्लू हीरो जी आ रहे हैं, किस रोल में आ रहे हैं हमारे मास्टर साहब बता रहे हैं। हम कहे भैया 63 अब मूडो न खराब करे हमार। 4 दिन से पढ़ाई जाए लागे तो पढ़ाई घमंड दिखावे लागे। अरे यार हम पढ़े लिखे छुच्छी यही यार, शिक्षित है और क्या। अरे तू बहुत पढ़े हो बे, हम पढ़े हो बे, हम पढ़े ही यार। ये हेमे ओमे कौन पढ़ाई अटे तो बन जात ही पढ़ाई यार। अबे एमे भी हम पढ़े भैया, और क्या। तू भी पढ़ा है, और क्या। कितना पढ़ा हुआ है? हम ज्यादा ना पढ़े भाई, 40 तक। 40 तक? बस 40 तक। ये विद्यालय बनवाया किसने? हम बनवाए रहे। किस स्थान पे है? एक कहला तलवा में है। अच्छा, और क्या। यानी सुनसान जगह होगा, हाँ, एकांत स्थान। और क्या। जब इतना बड़ा विद्यालय है, हाँ? तो अध्यापक तो काफी होंगे। बस एक थी। इतने बड़े विद्यालय में सिर्फ एक अध्यापक एक मास्टर? एक अध्यापक एक मास्टर, तो बच्चे काफी होंगे यार। जब एक अध्यापक रहेगा इतने विद्यार्थियों को कैसे संभालेगा, कैसे पढ़ाएगा? बस एक विद्यार्थी, सिर्फ एक मास्टर और एक विद्यार्थी, यानी एक लड़का। हाँ भैया। पढ़ता कौन है? हम पढ़ी थी। पढ़ाता कौन है? अरे हम पढ़ाई थी। ओहो। अच्छा ये बताओ कि इम्तिहान कौन लेता है? अरे हम ले थी। पास फेल कौन करता है? हम करी थी। रिजल्ट कौन बनाता है? हम बनाई थी। हरामखोर तुम। किस दिन जाता था विद्यालय? हाँ? किस दिन जाता था? हम हाँ। हफ्ता में एक दिन। कौन से दिन? इतवार का। रविवार को विद्यालय बंद रहता है। हाँ? संडे को छुट्टी, जिसे अवकाश का दिन कहते हैं, छुट्टी दिन। हरामखोर, मैं समझ गया। किसी ने तुझे बता दिया कि यानी ये कमरा नंबर 40 है। हाँ? और समझ लिया कि इतना बड़ा विद्यालय है, 40 तक विद्यालय। हाँ यार भैया ही है, हम समझ ना पाए। हाँ। और कहो मेरे भाई, तू मुझे पागल कर देगा हरामखोर। भाका भाका। मेरे भाई। हाँ,
का भैया हाँ। नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ भैया तू भाई अपने कलेजवा से आवत है का? नहीं, तेरे फेफड़े से निकला है और इधर उधर घूमने लगा। फिर मजाक करा यार। अबे कॉलेज कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। भैया टेंशन ले गए रहे कि नहीं आए? नहीं टेंशन है, डिस्टर्ब हो गए है। अरे यार जो कुछ अबे हरामखोर, उसे कोचिंग कहते हैं। हाँ 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 देहाती भाषा में ट्यूशन कहते हैं। हाँ भैया एक बात ये बता, हाँ आज ये भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, हाँ इन सब से तुमने मेरा संगीती परिचय बताया। कैसे बताई भैया? तू हमसे बड़ा है, हम तो जेठ है। अब आप हमसे बड़ा है, हम आपसे जेठ है। तू हमसे लहुरा, हम तो छोट है। वाह मानव भाई, कैसे बताई भैया? अबे तुझे ऐसा कहना चाहिए कि भैया आप उम्र में हमसे बड़े हैं। हम तुमसे जेठ है। अबे जब उम्र में छोटा तू हमसे जेठ हुआ हाँ। कि लहुरा हुआ साले? लहुरा मतलब छोट है। हाँ छोटा है। तो भैया आप हमारे बड़े भैया हैं, बड़े भाई बाप के समान होते हैं। आप आए हैं तो अपने मुखारबिन से अपना परिचय आप खुद ही बता दीजिए। अच्छी बात है। इस प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी और इस विकराल ठंड में बैठी हुई हमारे माताएं, बहनें, भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। साथी मेरा नाम विजय सिंह है। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं इसी गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूं। घर में बड़े भैया हैं। राम जैसे भैया का नाम श्री अजय सिंह है। बड़े ही दुख की बात तो यह है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए, इस दुनिया से फना हो गए हैं। माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे बड़े भैया कभी ये नहीं एहसास होने दिया कि मेरे माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं हैं। माँ बाप का दोनों का प्यार देते हैं। भैया मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, जिस उम्मीद से मुझे पढ़ा रहे हैं, मालिक ने चाहा तो मैं उनके सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। आज ये क्या देख रहा हूं, ये पवन जो है विद्यालय जाने की कोई तैयारी नहीं बनाया है। क्या बात है? इसका मतलब ये विद्यालय इसका मतलब समझिए कि विद्यालय जाने। भैया क्या हुआ बे? बहुत तेज से मेरे पेट पिरात बा। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर से ना ठीक होए। हाँ, अगर डॉक्टर से ना ठीक करो ओझा बैठ के बुलवाई। ओझा से ना ठीक होए। बैद वाला जमाने चला गया, चौराहे पिछारे पड़ा है। भैया हाँ, हमार तबीयत ठीक होए कब? जौने उपलक्ष्य में आम का शो की सुनोगे तब। दौड़त दौड़त हमारे पेटवा से गैस बना दी था। यानी शो गीत सुने चाहता। जी भैया। चलो ठीक है कि हम जिस उद्देश्य से आए हुए हैं तो शोक गीत जरूर होगा। जैसा कि आप सबने देखा, ये हमारे घर मालिक, आप बड़े भाई हमारे नवरासी जी ने लल्लू भाई, जिन्हें अनिल नाम से जाना जाता है, और उनके बाबूजी आप श्री विजय बहादुर जी। इनके दरवाजे पे सुबह से लेकर शाम तक बड़ी भीड़ भाड़ रही। तमाम बिरादरियों को भोजन करवाए, यारों को, दोस्तों को, सभी को भोजन करवाए। आज तो बड़ी आज तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन उस दिन इनके घर वालों पे क्या गुजरा होगा, इनके परिवार वालों पे क्या गुजरा होगा, यही सोचते होंगे कि या मेरे मालिक, आज जो इस बगिया को सजाई
उसी को तूने छीन लिया। आइए मृत आत्मा के शांति के लिए पेश है आपके सामने शोक गीत। और ये कार्यक्रम हो रहा है चंद समय चंद लम्हों में, शायद पसंद आए। कहाँ है अनामिका के मम्मी और अनामिका के पापा, उनके बाबा जी, और आंचल के मम्मी आए हैं कि नहीं? उजाला के मम्मी कहाँ बैठी है? बहुत छुप के बैठा दिया है। बब्बे भैया तोरो घर वाली आए हैं। चले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखिए माँ जी का स्वर्गवास हुआ और हमारे जो बड़े भाई देखने के लिए गांव पड़ोस के लोग आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं कि तज खेती बारियों धन दौलत अटरिया किसी ने सच कहा है कि धारा धाम तज चले स्वर्ग की ओर विश्राम कि तुलसी से जीव को बारंबार प्राण कि तज खेती बारिया धन दौलत अटरिया और छोड़ के गयू संसार कि हे अम्मा कि हे भैया अब रोवेला पूरा परिवार। हे अम्मा 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 रोवेला पूरा परिवार कि हे अम्मा रोवेला पूरा परिवार। हाँ हेलो, हे अम्मा रोएला पूरा परिवार। ये सुख तारे के दिनवा दुई जनवरी शुक्रवार के दिनवा माई हमार छोड़ भैलू सपनवा। माई हमार छोड़ भैलू सपनवा। रान परोस सब दाखन का आए रान परोस सब दाखन का आए दूर से आए रिश्तेदार कि हे अम्मा रोवेला पूरा परिवार। कि हे अम्मा रोवेला पूरा परिवार। कि हे अम्मा रोवेला। माँ जी का जिस दिन स्वर्गवास हुआ शुक्रवार का दिन 2 जनवरी, आखिरी सांस माता जी ने लिया।
मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सभी ने कहा कि यहाँ पे लाश को रखना ठीक नहीं है। बहन बेटियां रोते रोते बेहोश होती जा रही हैं। कुछ भी हो सकता है, ले चलो उठाओ ने इनका अंतिम संस्कार किया जाए। बोलो भैया ये आगे माता जी के लाश को गंगा जी ले जाया गया। वहां पर क्रियाक्रम हुआ। समय को देखकर आखिरी भाव में कवि ने कितना बढ़िया भाव लिखा। आया अकेला जी जाए अकेला, हाँ प्रभु की भजन कैला कुछ दिन के मेला। क्या बात है। आया अकेले जी जाए अकेला, हाँ प्रभु की भजन कैला कुछ दिन के मेला। हाँ प्रभु की भजन कैला कुछ दिन के मेला। कभी लाल चंद लिख दिहल शौक गीतिया, कभी लाल चंद लिख दिहल शौक गीतिया। हाँ लल्लू हीरो गाते ललका, जब से पार्टी में मालिक मिलाए बाटे कि एक ही रास के दोनों लोग लाल चंद लल्लू। कभी लाल चंद लिख दिहल शौक गीतिया, हाँ लल्लू हीरो गाते ललका। कि हे मैया रोवेला पूरा परिवार, कि हे कि हे मैया रोवेला पूरा परिवार। भैया ये हमारे कवि जी जो इस पार्टी के मास्टर और उर्फ गुंडा दूर दराज से आए हुए नौटंकी देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। इसी के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम कस्तूरी लाल है और मैं जिला गाजीपुर ग्राम चंदापुर का रहने वाला हूं। एक मैं हूं और एक मेरी प्यारी बहन है जिसका नाम सीमा है, और एक मेरी खूबसूरत बीवी है जिसका नाम चंपा है। बाबूजी, ईश्वर की दया से मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे ऐसा कष्ट दे दिया है जो कि इस कष्ट को मैं लेकर के दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूं। ये सारी धन दौलत महल अटारी सब व्यर्थ लग रही है। ना जाने किस कर्मों का दंड मालिक ने मुझे दे दिया है। भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया
आप जब आते थे आपके चेहरे पे मैं खुशी देखता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ भैया, आपके आंखों में आंसू और चेहरा उदास। मैं यहाँ पर कब से आपकी बातें खड़ा होकर सुन रहा हूँ भैया कि भगवान के कृपा से आपको किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा कोनो चीज के कमी नहीं भैया। लेकिन ऐसी कौन बात बा भैया, वो बात है आप अकेले सोच सोच दिन रात घुट घुट कर मरता है भैया। ये बात आज हमका बताओ पड़े भैया, ऐसी कौन सी राज आप छिपाए हैं भैया? पवन, हाँ भैया। तुम तो हमारे घर के नौकर हो, तुम तो हर चीज जानते हो मैं कितना संपन्न हाँ भैया। हूँ धन दौलत से, लेकिन मालिक ने मुझे ऐसा दर्द दे दिया है जो कि मेरे दिल में बार बार चुभ रही है। मुझे रात भर नींद नहीं आती है पवन। भैया मालिक ने आपको ऐसा कौन सा दर्द दे दिया है भैया जो आपको रातों की नींद नहीं आती और अकेले सोच सोच कर घुट घुट कर मर रहे हैं भैया? तुम जानना चाहते हो? हाँ भैया। अरे पगले, जिस रात को मैं छुपा कर रखा हूँ, अरे इस रात को मेरी बहन सीमा भी नहीं जानती है। यहाँ तक कि मेरी बीबी चंपा जो कि मेरी अर्धांगिनी है वो भी नहीं जानती है। भैया मान ला हम न जाने घरे के नौका रही, बिट्टी ने जाने कौनो बात ना रही, लेकिन ऐसी कौन बात है भैया अपने दिल में छिपाए कि वो बात भौजू ना जानत? ऐसी ही बात है पवन। अरे इस राज को मैं बता ही नहीं सकता हूँ, इसी तो मझधार में मैं फंस गया हूँ। भैया अगर अपना मुसीबत हमसे बता देंगे तो आपके सर का बोझा हल्का हो जाएगा भैया, आज आपको बताना पड़ेगा। पवन, हाँ भैया। आज तुम जिद कर रहे हो, मैं इस राज को जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ आखिर इस रात को मैं कितने दिनों तक छुपा कर रखूंगा। हाँ भैया। लेकिन पवन, हाँ भैया। तुम्हें मेरी कसम है इस रात को किसी से बताना मत। क्यों से न बताओ भैया, हमारे ऊपर भरोसा नहीं बा, आंख मूंद के भरोसा कर, हम क्यों से न बताओ? पवन, हाँ भैया। मालिक ने मुझे ऐसा कष्ट दे दिया है, जानते हो मेरे अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर दी है जो किस बीमारी को लेकर मैं दिन रात डूबा रहता हूँ गम में। भैया मालिक ने आपको ऐसे कौन सी बीमारी दे दिए हैं जो आप किसी को बता रहे और दिन रात गम में डूबे रहते हैं भैया? कौन सी बीमारी है भैया? पवन, हाँ भैया। तुम तो जानते हो मैं घर पर कम रहता हूँ, अधिकतर ज्यादा ही लखनऊ भाग कर जाता हूँ। हाँ भैया, लखनऊ जात हो कमाए उमाए पैसा वैसा या कोनो बिजनेस करे हो भैया? ऐसी कोई बात नहीं है पवन, मेरे अंदर जानने चाहते हो? हाँ भैया। मेरे अंदर मालिक ने मर्दाना कमजोरी दे दी है। भैया मर्दाना कमजोरी का मतलब बैटरी लो, मोबाइल स्विच ऑफ, यानी मोबाइल में 3-3 खूटी हो, तुम्हारे को खूटी काम ना कर का यार भैया? जब तोहरे अंदर इतनी बड़ी बीमारी रही तो काहे क्यों बहनी बिटिया के जिंदगी खराब करता है? दत्त है भाई यार हूँ क्यों घर के बहन बिटिया कर बियाह कैले बताओ कर जिंदगी खराब कर दत्त है। यही तो बात है पवन, आज तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। गलत करे ना है यार भाई साहेब। अरे पगले, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ मेरे अंदर ऐसी बीमारी है। तुम ऐसे कह रहे हो, मेरी बीवी चंपा क्या सोचती होगी? सही या? जब से शादी करके ले आया हूँ अपने घर में, हाँ। जब मेरे पास वो आती है तो मैं उससे दूरियां बना लेता हूँ। हाँ। वो अपने दिलो दिमाग में क्या सोचती होगी? सोचे है ये क्या भैया? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ? क्या मेरे माता पिता दहेज नहीं दिए? तमाम प्रकार की बात सोचती हो। हाँ भैया, सोचे है ये? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार,
किस तरह से उसे मैं बताऊं कि मेरे अंदर ऐसी बीमारी है। भैया हो, आज भाई सवेरे हम पेपर में देखे है एक ही 95 साल के बुढ़िया 80 साल बुढ़वा के फरार हुई गई। अब यही भलाई बा, भौजी के बताई दिया, भौजी के बता दे, बहुत करे गोसाए मनावा जाए। अगर न बताऊ बया ऐसे मान ला भौजी कोनो दिन के साथे भाग जाए, हमार तोहार नाक कट जाए। तू न मनाए पे चिंता जी नहीं करा। 40 साल हम मेहरारू सरपंच रहे हैं। क्या 40 साल? 40 साल तक तू और क्या औरत का सरपंच था? और क्या ये बता, हाँ। क्या हुए तेरी 30-32 साल की एज है, ये बता 40 साल से कैसे सरपंची कर रहा है? अरे जब तक के हम ना भरे हमारे बाबू करत रहे। खानदानी सरपंच है। कितना मेहरारू मनाए दिन भैया, कितना मेहरारू मनाए दिन, ससुरे से नहीं हरे आई। आज भौजी को बता दे सारी बात दिल खोल के, ना भियान भौजी भाग जाए के करे समाने मुंह दिखाऊ गया। यही तो बात है पवन, मैं भी सोच रहा हूँ इस राज को कितने दिन छुपा कर रखूंगा। आखिर एक न एक दिन बताना ही पड़ेगा। आज तेरी भाभी आएगी तो मैं इस राज को जरूर उससे बताऊंगा। बता दे आप भौजी तनी देर भी ने गुस्सा तू मनाया ना मनाए पवत, हम तो है यही। हरकत से बाज आती नहीं, मैं तुझे समझाया अरे कई बार है, ऐसी आदत तेरी सुहाती नहीं। ऐसे बैठे रहोगे कब तक सनम, ये जवानी कहाँ कुछ माने नहीं, लो हंस के गले से लगा लीजिए, चंपतड़ पे सदा प्यार डाले। स्वामी जी, जब मैं आपके पास आती हूँ तो आप मुझसे नजरें चुरा लेते हैं और कमरे से बाहर भाग जाते हैं। आखिर में बात क्या है? मैं खूबसूरत नहीं हूँ कि अच्छी नहीं हूँ? मेरे माता पिता ने आपको दहेज नहीं दिए। आखिर में बात क्या है जो आप बार बार लखनऊ जाते हैं? न तो आप वहाँ पर कोई ड्यूटी करते हैं, न तो खुद का अपना मकान है कोई। स्वामी जी, कहीं आप किसी औरत के चक्कर में तो नहीं हैं? मैं यही सोच रही हूँ स्वामी जी, इतने दिन आए हो गया इस घर में, लेकिन आप कभी मेरे करीब नहीं आए हैं स्वामी जी। तो आखिर में मैं अपने दिल में क्या सोचूं, आप ही बताइए ना, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है स्वामी जी। चंपा, अनेक तुम मेरे ऊपर संदेह कर रही हो? क्यों ना संदेह करूं स्वामी जी, बात ही ऐसी है। अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे माता पिताजी दहेज की क्या बात है? अपने घर में तो ऐसे सारा रुपया पड़ा है, कमी नहीं है धन दौलत की, तो मैं दहेज लेकर क्या करूंगा? स्वामी जी, इस धन दौलत को लेकर मैं ओढ़ूं या दसाऊं, जब पति का प्यार ही नहीं मिलेगा, जब पति का प्यार ही नहीं मिलेगा तो ये धन दौलत सब बेकार है। चंपा, आज तू मेरे ऊपर संदेह कर रही है।
मैं लखनऊ किस लिए जाता हूँ तुम जानना चाहती हो? हाँ स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बार बार लखनऊ क्यों जाते हैं? आप साफ शब्दों में बताइए ना मुझे। चंपा, आज इस राज को तुम जानना चाहती हो, शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी इस राज को सुनकर। अरे स्वामी जी, आखिर में ऐसी कौन सी राज आप अपने सीने में दफन करके रखे हैं जो आज तक मुझे आप कभी कानो कान नहीं खबर होने दिए? तो आप बता भी दीजिए ना स्वामी जी, कौन सी बात है? चंपा, तुम औरत जात हो, इसीलिए मैं तुझे नहीं बताया। अगर तुमसे इस राज को मैं बता दूंगा, तुम किसी न किसी से बता दोगी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरे गांव में बहुत बेइज्जती, मैं कहाँ अपना मुंह दिखाऊंगा? स्वामी जी, मैं पवनवा की कसम खा के कह रही हूँ, कानो कान कभी नहीं। बस भाऊजी बस, ये बतावा एमा तहा दुई पनारी की बात है, दो प्राणी के बात बा। पथी पथनी वाला। पत्नी के। ये बतावा हमार कसम काहे खाती है? यहाँ घरे में छोड़ दुलारा देवा रहा, यही तो बिना- का बहुत प्यार करे तोर कसम खाई। अगर हमार कसम खाबू न भाऊजी, अगर हमार कसम खाबू, अगर हम मराइए, चिंता जिनकर मरबे ना। अगर हम मरिए ना, मेहरारू राड हो जाए, लड़कन विधवा। पागल, तेरी औरत विधवा हो जाएगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जब बोलना नहीं आता तो बोलना मत कर। स्वामी जी, आखिर में बात क्या है जो आप बार बार लखनऊ जाते हैं? आप साफ शब्दों में बताइए। चंपा, बोलिए आज ना। मैं तुमसे इस राज को बता दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, इस राज को किसी से नहीं बताओगी। स्वामी जी, माता रानी की कसम खा के करे है चंपा, कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगी। आप अपने दिल का हाल मुझे बताइए और सर का बोझा कम कीजिए। चंपा, मालिक ने मेरे अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर दी है जो कि मैं अपना इलाज कराने के लिए लखनऊ जाता हूँ। मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी है। स्वामी जी, जब आपके अंदर मर्दाना कमजोरी है, तो जब मेरे माता पिता आपके घर पर रिश्ता लेकर आए थे, तब आप मना कर सकते थे, लेकिन आप मना नहीं किए, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिए। मैं कहीं की नहीं रही। आखिर में आप ही बताइए, इस भारी जवानी को लेकर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आपने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए, आपको क्या मिला है स्वामी जी? ऐसी बात नहीं है चंपा, अगर मुझे है मालूम होता मैं शादी ही नहीं करता। अरे मैं तो धन दौलत में इतना अंधा हो गया था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, अपने दोस्तों के साथ ऐश कर रहा था, कभी इसको देखा ही नहीं कि ये भी चीज मेरे अंदर बीमारी है ऐसी। कैसे के मर्द हो आप? कैसे को मर्द हो आप कि आप इसको आगे को नहीं मालूम? हाँ, ये आगे हमारे बब्बे लाल कॉमेडियन की धर्म पत्नी भैया तोहार भाऊजी, कहीं हम